नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित आनंद, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एट मेरिकल्स अपोलो स्पेक्ट्रा गुड़गांव हॉस्पिटल। आज मैं डिस्कस करूंगा कि एज ए पेशेंट हम कैसे डिसाइड करें कि हमें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है कई बार मरीजों के लिए, डिपेंडिंग ऑन डॉक्टर्स ओपिनियन। कुछ डॉक्टर्स आपको ये एडवाइस करते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जल्द से जल्द करवा लेनी चाहिए, तो कुछ डॉक्टर्स आपको ये भी कह सकते हैं कि आप सर्जरी कराने के लिए भी वेट करो। और कई बार तो डॉक्टर ये भी कह सकते हैं आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत एक्चुअली किन लोगों को होती है। तो ऐसे मरीज़ों कि जिनके की घुटनों में दर्द होता है अक्सर बिकॉज ऑफ नी अर्थराइटिस, एंड द अर्थराइटिस एडवांस फॉर्म तक पहुंच चुका है, एंड स्टेज अर्थराइटिस कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत होती है। अर्ली अर्थराइटिस में, विच मीन्स कि जब घुटनों के ऊपर का कार्टिलेज अभी कम तो हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं निकला है, ऐसे सिचुएशन में हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि फिजियोथेरेपी, सिकाई, ब्रेसेस, इन सब का सहारा ले सकते हैं और कई सालों तक हम अपने घुटनों को बिना सर्जरी के मैनेज कर सकते हैं। जनरली ये यंग इन द सेंस लेस देन 60 ईयर्स में देखा जाता है कि अर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सिम्टम्स इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं। उनको यदा कदा पेन किलर्स की जरूरत होती है, ओवर एक्टिविटी के बाद ही पेन होता है, अदरवाइज डेली लिविंग इज नॉट अफेक्टेड। ऐसे सिचुएशन में हम सर्जरी की तरफ ना जाएं और हम आराम से सर्जरी का टाइम आने तक वेट कर सकते हैं, बिकॉज नी अर्थराइटिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ये वर्सन होगा, हम इसको स्लो डाउन तो कर सकते हैं। अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया कार्टिलेज का घिसना, तो हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, बट रिवर्स या रोक नहीं सकते हैं। तो हम ये मान के चले कि अगर अर्थराइटिस शुरुआत हो चुका है तो आने वाले कुछ सालों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, और हम ये सोच के अभी से सर्जरी ना करा लें कि फ्यूचर में हमें नी अर्थराइटिस एडवांस फॉर्म हो जाएगा। लेकिन मेन कंफ्यूजन तब आता है जब अर्थराइटिस रेडियोलॉजिकली यानी एक्सरे वाइज तो एडवांस फॉर्म का हो चुका है, उसके बाद हमें टाइमिंग की दिक्कत आती है कि कब कराएं हम ऑपरेट। तो एक्सरे में अगर हमने देखा कि हमारे बोन्स के बीच का गैप खत्म हो चुका है, कार्टिलेज पूरी तरीके से घिस चुकी है, हड्डियां आपस में रगड़ खा रही हैं, ऐसे केस में हमें फिर अगर पेन भी है साथ में, तो फिर हमें इस चीज का वेट नहीं करना है कि हमारी उम्र कम है, या फिर हम बेड बाउंड होने का कि बिस्तर पे सारा कुछ करना पड़ रहा है, उतर के वॉशरूम तक ना जा पा रहे, इस चीज का वेट नहीं करना है। डेफिनेशन ये है कि आपको अगर हफ्ते में 2-3 दिन से ज्यादा, इनफैक्ट 2 दिन भी ज्यादा पेन किलर्स लेने की जरूरत पड़ती है टू कैरी आउट योर डेली एक्टिविटी, विच मीन्स कि आपको घर के काम करना हो, बाहर जाके कम से कम आधे घंटे वॉक करना हो, फंक्शंस अटेंड करने हो, घूमना हो, ट्रैवल करना हो, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप घुटनों की वजह से परेशान हैं और नहीं कर पाते हैं, या फिर आप रेगुलर पेन किलर का सहारा लेकर ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, वैसे केस में आपको सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए। इसमें हमें इस डर से कि घुटना सर्जरी के बाद और ख़राब हो जाएगा, हम बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, इस डर से हमें पेन किलर का सहारा लेकर ये सारी चीज़ें कर पाते हैं, वैसे केस में आपको सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए। इसमें हमें इस डर से कि घुटना सर्जरी के बाद और ख़राब हो जाएगा, हम बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, इस डर से हमें सर्जरी अननेसेसरी डिले नहीं करना चाहिए। कारण एक तो आप पेन किलर्स अगर रेगुलर लेते हो तो आपके लिवर और किडनी में डैमेज होता है, वो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम विल कम आउट। दूसरा, अगर आप पेन किलर नहीं ले रहे हो और अपनी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, आप घर में ही सिर्फ चलते हो, बाहर नहीं जा रहे हो, अटेंड नहीं कर रहे हो फंक्शंस, वैसे केस में आपकी हार्ट को जितनी पंपिंग चाहिए वो नहीं हो पाती है, आपके लंग्स को जितना एक्सपैंड करना है वो एक्सपैंड नहीं कर पाता है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी चलने के लिए बना है, हमें एटलीस्ट आधा घंटा बाहर भी वॉक करना फॉर कार्डियो एक्टिविटीज जरूरी होता है। तो एक पॉइंट ये रखें ध्यान में कि हमें चलना फिरना बेहद ही जरूरी है। भले हफ्ते में चलो वंस इन अ वाइल, 6 महीने में कई बार होता है कि एक्सट्रीम पेन हो रहा है 3-4 दिनों के लिए, तो हम रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑन ए रेगुलर बेसिस बिना पेन किलर लिए हमें एटलीस्ट आधा घंटा वॉक करना जरूरी है। अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हो अपने घुटने की वजह से, तो गो फॉर सर्जरी रादर देन वेटिंग फॉर एज एंड ऑल। एक एक्सेप्शन है इस रूल का कि अगर कोई काफी बुजुर्ग हैं, जैसे कि 70 ईयर्स या 75 ईयर्स प्लस हैं, तो ऐसे मरीजों को वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स यानी कि बेहद ही पेन किलर बहुत रेगुलर हो जाने का या फिर बिल्कुल ही बैठ जाने का भी वेट नहीं करना है। इनको अगर मॉडरेट अर्थराइटिस भी डेवलप हो चुका है तो दे कैन प्लान फॉर सर्जरी। रीजन बीइंग
कि जैसे से एज हमारी एडवांस करती जाती है वैसे वैसे सर्जिकल रिस्क फैक्टर्स बढ़ते जाते हैं। ऐसे मरीजों की फिर बोन्स और मसल्स भी वीक होती जाती हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं तो ऑपरेट कराने के बाद भी रिकवरी स्लो होती है। कई बार सर्जरी ही इतना रिस्की हो जाता है कि हम सर्जरी को भी हमें मना करना पड़ता है कि आप ऑपरेट ना कराएं बिकॉज लाइफ का रिस्क है। तो इस एज ग्रुप के लोगों को मॉडरेट अर्थराइटिस में भी चाहे तो ऑपरेट करा लेना चाहिए। अगेन सर्जरी डिले करने का मेन पर्पस ये होता है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की लाइफ ऑन एन एवरेज 20-25 साल होती है। तो कोई अगर 70 साल की उम्र में या 65 की एज में अगर ऑपरेट कराता है तो दिस बिकम्स अ लाइफ टाइम सर्जरी। इसमें दोबारा कोई रिवीजन की जरूरत नहीं होती है। तो 70 की उम्र में तो आई डोंट थिंक कि हमें अननेसेसरी इसको डिले करना ही चाहिए। हाँ, कोई 40-50 ईयर्स का है और उसकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो वेट कर सकता है। लेकिन 40 साल की उम्र में भी कुछ कंडीशन है जैसे जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये यंग लोगों को अफेक्ट करती है और उनकी लाइफ काफ़ी हद तक अफेक्ट कर देती है। तो ऐसे लोगों को अगेन 50-60 साल उम्र हो जाने का वेट नहीं करना चाहिए। दे शुड गेट ऑपरेटेड इवन एट 40 अगर उनके सिम्टम्स ज़्यादा है, पैर फ्यूज हो रहा है, डिफॉर्मिटी बढ़ रही है, पेन ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है कि देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन, लेकिन हाँ, हम सब्जेक्टिवली अपने आप को असेस कर सकते हैं और हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सर्जरी की ज़रूरत आन पड़ी है डिपेंडिंग ऑन हमारे सिम्टम्स कितने हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल हुई होगी। एंड फर्दर किसी क्वेरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।